गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे विश्व के दूसरे देशों ने लोकतंत्र स्थापित किया, उस दूसरे देशों में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। लोकतंत्र, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। ठीक है, तो ये कहलाता है लोकतंत्र। इस लेसन को हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र पाठ को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। आप लोग अपने सामने बुक रखें और बुक पर भी ध्यान दें। पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, आप लोग बुक में ध्यान दीजिए। और आप लोग चाहें तो इसको नोट्स के भी, आप इस वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र का हमने आपको अभी अर्थ बताया, लेकिन लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द से मिला है और इसमें दो शब्द मिलकर बना है डेमोक्रेसी, डेमो और क्रेटिया। यानी डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति या शासन। जनता की शक्ति या जनता का शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनती है और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। कुछ महान विद्वानों ने अपनी भाषा में परिभाषित भी किया है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र का समानता, बहुमत का शासन और आम जनता का शासन से है, ये अरस्तु ने कहा है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र से अभिप्राय सरकार के ऐसे स्वरूप से है जिसमें शासन का अर्थ है आम जनता का शासन। हॉल के अनुसार प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें जनमत का नियंत्रण हो। तो बच्चों, लोकतंत्र बहुत ही ऐसी उपयोगी व्यवस्था है जिसमें लोगों के अधिकारों को रक्षा और उसके निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था भी होती है। इसलिए आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र ही है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लोकतंत्र के दो किस्से। आप लोग लेसन खोल के बैठिए। लोकतंत्र के दो किस्से, इसमें दो देश की बात की गई है। पहला है चिले और दूसरा है पोलैंड। चिले साउथ अमेरिका का एक देश है और पोलैंड, दो देशों की इसमें बात की गई है। बुक में स्टार्टिंग में एक डेट दी गई है 11 सितंबर 1973। ये डेट स्टार्टिंग में दी गई है जिस दिन वहाँ की चिले की सत्ता का तख्ता पलट हुआ था। अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय कौन राष्ट्रपति था, ये हम इस लेसन में अब पढ़ने वाले हैं। तो सब ध्यान से देखेंगे। चिले की समाजवादी पार्टी, जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी है, इसका संस्थापक था सल्वाडोर आयेंदे। सल्वाडोर आयेंदे जो व्यक्ति था, ये सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था जो चिले का राष्ट्रपति बनता है। इसने पॉपुलर यूनिटी के नाम से गठबंधन का नेतृत्व किया। जब ये राष्ट्रपति बना तो इसने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए। अब इसने क्या काम किए, आप लोग बुक में देखें। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, बच्चों को मुफ्त दूध बंटवाया, भूमिहीन किसान जमीनें दिलवाईं। उसका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों के साथ में उसने मना कर दिया क्योंकि वो प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। तो इसने विदेशी कंपनियों को अपनी प्राकृतिक संपदा बाहर देने से मना किया। तो अमीर लोगों ने उसके साथ जो राजनीतिक पार्टियां थीं वो उनसे चिढ़ने लगे, उस नीतियों को नापसंद करने लगे। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां थीं वो उनका खिलाफत करना उन्होंने शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ये हुआ कि 11 सितंबर 1973 को वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। 1973 का सैनिक तख्ता पलट, हेडिंग आपकी बुक में आ रही होगी। 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। तो जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, उन्हें बंदी बना लिया। सेना के जितने अधिकारी थे उन्होंने रेडियो पर घोषणा करा दी कि राष्ट्रपति पद छोड़ दें या कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा करने से मना कर दिया, इस्तीफा देने से भी मना कर दिया। तो फौज ने उन पर हमला कर दिया।
उनके निवास स्थान पर घेर कर उन्हें बम बरसाने लगे। इस मुठभेड़ में राष्ट्रपति जी की मौत हो जाती है, आइंदे जी की मौत हो जाती है। अब बात आती है कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था? आगस्तो पिनोशे। आगस्तो पिनोशे जो है वो इस बगावत के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। जब आइंदे की मौत हो जाती है तो तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठते हैं। इनको वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है और 17 वर्षों तक ये वहाँ पर राज करते हैं। फिर क्या होता है? जब वो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों को मारना शुरू कर दिया। अब 17 वर्ष तक वो शासन तो कर रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने क्या किया? आइंदे के जो समर्थक थे उनको, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, उनको मारना शुरू कर दी, उनकी हत्या कराना शुरू कर दिया। चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले जो थे और उनके अनेक फौजी अधिकारी जो थे उसमें शामिल थे, उस आंदोलन में, वो तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए जनरल बैशेले की पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया गया और उनको प्रताड़ित भी किया गया। अब जो जनरल बैशेले थे ये कौन थे? वायुसेना के प्रमुख जनरल थे। तो इनकी बेटी को और इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया और लगभग 3000 लोगों को मार डाला गया। बाकी कुछ लोग वहाँ से लापता हो गए, क्या हुआ कुछ पता भी नहीं चला। इस प्रकार से उनका शासन चलता रहा और 17 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। अब लोकतंत्र की वापसी कैसे होती है? तो लोकतंत्र की वापसी के लिए क्या होता है? सन 1988 में जब पिनोशे का शासन समाप्त हुआ तो जनता फिर क्या करती है? जनमत संग्रह कराने का फैसला ले लेती है। कहती है फिर दोबारा चुनाव कराया जाएगा, लेकिन उस चुनाव में वह हार जाता है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। और परिणाम क्या होता है? पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी उसके हाथ से चली जाती है। धीरे धीरे चिले की जो जनता ने कायरता और देश विद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके लिए सजा देना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ मुकाबले होते रहे, चुनाव होते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। धीरे धीरे शासन से सेना की भूमिका खत्म होने लगी और फिर 2006 में मिशेल बैशेले चिले की राष्ट्रपति बनती हैं। अब मिशेल बैशेले कौन है? याद करो, फिर वही हमने आपको बताया था ना कि लिंक होगा, ये पिछले चीज़ को भी उसमें लिंक होता है। मिशेल बैशेले वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले की बेटी हैं, जिनकी पत्नी को और बेटी को जेल में डाल देते हैं ना, तो वो बेटी उनकी राष्ट्रपति बनती हैं, जिसे जेल में डाल दिया गया था। मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला है। इस तरह से वो राष्ट्रपति बनती हैं और वो अपने एक भाषण में कहती हैं, चूँकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफ़रत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। ये आपकी बुक में उनके शब्द दिए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सभी बच्चे नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।